कल का दिन बहुत ही अहम रहने वाला है क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा बजट के ऊपर। ये जो 2024 का इंटरिम बजट है उसके ऊपर हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। देन सेकंड ट्रिगर पॉइंट हम लोगों को मिलने वाला है, आज रात जो है 31 जनवरी के रात को यूएस फेडरल रिजर्व अपना इंटरेस्ट रेट का डिसीजन डिक्लेयर करेगा। उसकी वजह से डाउ जोन्स में हम लोगों को अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई देगा और कल के दिन फिर अपना मार्केट गैप ओपनिंग के लिए तैयार रहेगा। सेकंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहेगा वो कल के दिन हमारा वीकली एक्सपायरी है, उसका भी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। कल के दिन आफ्टरनून सेशन में हम लोगों को यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड का पॉलिसी आते हुए दिखाई देगा। ये भी यूरोप मार्केट में एक ट्रिगर की तरह काम कर सकता है, तो उसका रिपल इफेक्ट अपने मार्केट में भी आ सकता है। और ओपेक प्लस की जो मीटिंग है उसका भी डिसीजन यहाँ पर एक माइनर इंपॉर्टेंस की तरह कंसीडर करना पड़ेगा। तो इतने सारे फंडामेंटल इवेंट है और उसके साथ हम लोग प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट के डेटा को क्लब करके देखेंगे कि किस तरीके का रिजल्ट आता है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो एक दिन मार्केट में बायर्स एक्टिव रहते हैं, दूसरे दिन सेलर फिर बायर। तो इस तरीके का सिनेरियो बड़े इवेंट के पहले हम लोगों को मार्केट साइकोलॉजी में बनता हुआ दिखता है। तो लमसम में अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड में हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है वो 21,813 का है। कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हम लोगों को दिखाई दे रहा है वो 21,440 के करीब का दिखाई दे रहा है। मार्केट अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो हम लोगों को फिर डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आपको किस तरीके से डिवाइड करना है पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। 9:15 बजे अपना मार्केट स्टार्ट हो जाएगा। 9:15 बजे से लेकर 11 बजे तक का जो पीरियड रहेगा वो पीरियड में मार्केट में हम लोगों को हल्का सा रेंज बाउंड वाला मोमेंटम देखने की आशंका है, क्योंकि 11 बजे निर्मला सीतारमण जी का हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच स्टार्ट हो जाएगा। फिर 11 बजे से अप्रॉक्सीमेटली 1 बजे तक जो है वो स्पीच कंटिन्यू रहता है। इस दौरान मार्केट जो है वो मार्केट हाईली वोलाटाइल हम लोगों को देखने को मिलता है और फिर 1 बजे के बाद मार्केट में जो है वो थोड़ा सा रिदम चेंज होता है और फिर वो जो वाला सेशन है वो सेशन मार्केट में 3:30 बजे तक कंटिन्यू रह सकता है। तो इस ड्यूरिंग वाले फेज में हम लोगों को ट्रेंडी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मॉर्निंग वाला सेशन जो रहेगा उस सेशन में आप लोगों को ज़्यादा कुछ बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। जब फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच चलता रहेगा वहाँ पे हाई वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी और फिर उसके बाद एक स्टेडी ट्रेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कल के दिन इस तरीके के माहौल में आपको काम करना है तो इस तरीके का अप्रॉक्सीमेट रिस्क आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं कि इंट्राडे में कौन सा लेवल हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला लेवल रहेगा। 21,731 का ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है तो अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। या फिर मॉर्निंग सेशन में कल के दिन मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन होता है, जिसकी आशंका बहुत कम है बिकॉज ऑफ द यूएस फेडरल पॉलिसी। तो 21,650 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो ये डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे सकता है। इसके अलावा कोई भी और हाई प्रोबेबिलिस्टिक लेवल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। और आज का जो कैंडल है वो कंप्लीटली बुलिश कैंडल यहाँ पर डेवलप हो चुका है। वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में इंडिकेट कर रहा है, लेकिन मार्केट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के करीब जा रहा है। अप्रोक्सीमेटली 46,600 का जो लेवल है यहाँ पर एक सेलिंग इनिशिएट हुआ था मार्केट में, एकदम स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। तो जब भी दोबारा मार्केट इस लेवल को टच करने के लिए जाएगा तो यहाँ से मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को दिखा सकता है। तो हम लोगों को डेली चार्ट के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो मिल रहा है वो यही वाला लेवल मिल रहा है 46,500 के करीब का। तो इस लेवल से मार्केट एक रिवर्सल वाला मोमेंटम दिखा सकता है। तो यहाँ से एक डाउन साइड का मोमेंटम स्टार्ट होने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा हाई लग रहा है। अभी देख लेते हैं कि इंट्राडे में 15 मिनट चार्ट के ऊपर हम लोगों को कौन सा सिनेरियो दिखाई दे रहा है। अभी आपके सामने एक 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन चुका है, यहाँ पर एक फ्लैग विद द पोल का पैटर्न बन चुका है। ये आपका पोल हो गया और ये आपका फ्लैग हो गया। तो कल के दिन मार्केट जो है वो 46,127 के ऊपर निकलता है तो हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ मार्केट में कंटिन्यू दिखाई देगा। यहाँ पर ये मॉर्निंग सेशन में वर्क कर सकता है, लेकिन जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच स्टार्ट हो जाएगा बैंकिंग सेक्टर के बारे में या फिर किसी और सेक्टर जिसका इनडायरेक्ट इफेक्ट बैंकिंग सेक्टर के ऊपर आएगा, उसमें अगर कुछ नेगेटिव न्यूज हम लोगों को देखने को मिल जाती है तो फिर मार्केट में गिरावट होने की भी आशंका यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कल के दिन मार्केट अगर नीचे वाले लेवल पर आ जाता है तो नीचे में हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है ये 45,200 के करीब का दिखाई दे रहा है। मार्केट इस लेवल से बाउंस बैक देने की एक हाई प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है।